और चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात पद्मश्री अर्जुन प्रजापति की, जो कि हम सबके बीच नहीं रहे हैं। कोरोना से हुआ है अर्जुन प्रजापति का निधन। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लिया आखिरी सांस। पिछले कुछ समय से थे बीमार। कला जगत के लिए भारी नुकसान। बतौर रूपवादी मूर्ति शिल्पकार कला जगत में थी गहरी पैठ। जयपुर के रोजदा गांव में हुआ था उनका जन्म। पद्मश्री सहित अनेक सम्मानों से नवाजा था अर्जुन प्रजापति को। अर्जुन की बड़ी ठणी ने जमाई थी पूरी दुनिया में पहचान। नहीं रहे पद्मश्री अर्जुन प्रजापति। निधन हुआ है अर्जुन प्रजापति का। कोरोना से पीड़ित होने के कारण एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली पद्मश्री अर्जुन प्रजापति ने। कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। बतौर रूपवादी मूर्ति शिल्पकार कला जगत में गहरी पैठ थी। जयपुर के रोजदा गांव में जन्म हुआ था। जबरदस्त पहचान बनाई अपनी। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। अर्जुन की बड़ी ठणी ने पूरी दुनिया में पहचान बनाई। कोरोना से पीड़ित होने के कारण एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। कला जगत के लिए ये भारी नुकसान। नहीं रहे पद्मश्री अर्जुन प्रजापति। जयपुर के रोजदा गांव में जन्म हुआ था। पद्मश्री सहित अनेक सम्मानों से नवाजा गया था अर्जुन प्रजापति को। अर्जुन की बड़ी ठनी ने जमाई थी पूरी दुनिया में पहचान। कोरोना से पीड़ित थे। एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे और अब निधन हुआ है अर्जुन प्रजापति का। हम आपको बता रहे हैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति हम सबके बीच नहीं रहे हैं। पिछले कुछ समय से बीमार थे। अर्जुन की कई कलाकृतियों ने पूरी दुनिया में पहचान बनाई। कोरोना से पीड़ित थे। एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे और अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति। और कविता चौहान हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। कविता, कला जगत के लिए ये भारी नुकसान। हम सबके बीच नहीं रहे हैं अर्जुन प्रजापति। जी हाँ खुशबू, एक बहुत ही बड़ा नाम था अर्जुन प्रजापति का कला जगत में, और आज इस कला जगत को बहुत ही बड़ी ठेस पहुंची है जब उनका निधन हो चुका है। अगर मूर्तिकार की बात करें तो अर्जुन प्रजापति एक अनोखा सितारा थे इस जगत में, और जिस तरीके से उनका काम सब जगह है, प्रसिद्ध काम उनका, चाहे आप मुख्यमंत्री के ऑफिस या उनके निवास ले लीजिए या आप गवर्नर हाउस ले लीजिए, हर जगह उनकी जो कला के प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर थे देखने को मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही भारी नुकसान है ये कला जगत के लिए। काफी दिनों से बीमार थे और कोरोना से दुखी थे वो। उनका इलाज भी चल रहा था महात्मा गांधी में, लेकिन आज सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। कविता, अपने पीछे किस तरीके से अपने परिवार को छोड़कर गए हैं? यह एक बहुत बड़ी क्षति है। जब कला जगत के लिए इतनी बड़ी क्षति है तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा। और ये जो साल 2020 है बहुत ही दुखदायी साल रहा है, लेकिन इतने बड़े बड़े सितारे आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल के महीने में मैंने उनसे बात भी करी थी फोन पे, और जब उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा था तब वो कैसे अपना टाइम अपने परिवार के साथ बिता रहे थे। और वो कह रहे थे कि एक आर्ट को अलग तरीके से वो अपनी मूर्तियों में डाल रहे हैं। जो समय उनको मिल रहा है इस लॉकडाउन के दौरान वो नई मूर्तियां बना रहे हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे अपनी फोटोग्राफ भी भेजी थी। उनके लॉन में काफी सुंदर उन्होंने मूर्तियां बनाई थी और कहते हैं बड़ी खुशी भी हो रही है। डर तो है लेकिन खुशी है कि परिवार के साथ समय मिल रहा है। लेकिन किसे पता था कि ये समय इतना लिमिटेड होगा। बिल्कुल कविता, और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जरूर। और कई पुरस्कारों से भी कविता सम्मानित हुए थे। न सिर्फ पद्मश्री बल्कि अनेक सम्मानों से समय समय पर नवाजा गया, क्योंकि कला को उन्होंने इस तरीके से पूरी दुनिया में पहुंचाया था। जी हाँ खुशबू, बहुत सही कह रही है कि काफी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला था 2010 में वो पद्मश्री था।
और हर जगह वो पद्मश्री अर्जुन प्रजापति मूर्तिकार के नाम से जाना जाते थे। आज कभी भी किसी भी इवेंट में अगर वो आते थे, भले वो जवाहर कला केंद्र हो या रविंद्र मंच हो, एक अलग इज्जत थी उनकी लोगों के बीच में, कलाकारों के बीच में, और काफी अच्छी तरीके से वो लोगों से मिलते थे, अपनी कला का प्रदर्शन भी करते थे, आर्ट को काफी प्रमोट करते थे वो। लेकिन ये क्षति हमेशा रहेगी और इसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। कविता, और जिस तरीके से अपनी पहचान अर्जुन प्रजापति ने इस क्षेत्र में बनाई, अब जब हम सबके बीच नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी कला है, जो उन्होंने किया है, वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगी जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं खुशबू। वो खुद इतने प्रेरणा देते थे लोगों को और कहते थे कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा है जहाँ पे अपने मन और अपना दिमाग सब शांत हो जाता है और आप इतने अच्छी, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इतना अच्छा आर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्षति तो हम रहेगी, लेकिन आई एम श्योर कि जो उनका काम है, जो वो रह गया है, जो छोड़ के गए हैं वो काम, वो हर इंसान को प्रेरणा देगा। और जो लोग इस कला में आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमेशा अर्जुन प्रजापति के काम से प्रेरणा लेते रहेंगे। बिल्कुल कविता, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये नुकसान ज़बरदस्त है, अपूर्णीय क्षति है, और किस तरीके से अगर कविता, जैसा कि आपने बताया, पिछले कुछ समय पहले मिली थी, उन्होंने कुछ बातें भी बताई, आपको कुछ कलाकृति भी अपनी दिखाई, आज जब हम सबके बीच नहीं रहे हैं, उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आ रही है? खुशबू, मैं आपको एक बात बताऊं, वो हमेशा जब भी अपनी कला की बात करते थे, एक अलग से मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हुआ करती थी। वो गर्व फील करते थे अपने कार्य को लेके, अपने काम को लेके, अपनी कला को लेके। और जब उनका नाम राजस्थान से जोड़ा जाता था, भले ही वो कहीं पर भी हो, कोई स्पीच दे रहे हो या कोई कलाकृति का नुमाइश कर रहे हैं या कोई वर्कशॉप में, वो राजस्थान का जब नाम आता तो वो एक बहुत ही ज्यादा अलग गर्व फील करते थे और बड़ी खुशी होती थी। वो हमेशा कहते थे कि जब मुझे राजस्थान का बेटा कहा जाता है, मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ, जब राजस्थान का नाम मेरे नाम से जुड़ता है तो मुझे बहुत अलग खुशी होती है। तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन था उनका, और राजस्थान से जो उनका लगाव था वो बहुत ही अच्छा और बड़ा था उनके लिए। बिल्कुल। और कविता, देखिए, एक व्यक्ति जब इस तरीके से एक क्षेत्र में बड़ा नाम करता है और बड़ा काम होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए, अपने लिए तो सही, लेकिन समाज के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आज जब नहीं है हम सबके बीच, उन्होंने जिस तरीके के काम किए हैं वो समाज को भी प्रेरणा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि समाज के लिए तो ये प्रेरणा है ही। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे राजस्थान में, स्पेशली जयपुर में, काफी लोग हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन काफी कम लोग हैं जिन्हें इस टाइप का फेम मिलता है। और अर्जुन प्रजापति जो है वो ऐसा एक नगीना था जिनको वो फेम मिला, वो अवार्ड मिला। पद्मश्री कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ा सम्मान है जिससे वो नवाजे गए। तो प्रेरणादायक तो वो थे ही, और उनका जो काम है वो लोगों को प्रेरणा देगा। समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम कर गए हैं अर्जुन प्रजापति। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी कविता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारी सहयोगी कविता तमाम जानकारी देते हुए, निश्चित तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है ये, क्योंकि हम सबके बीच नहीं रहे हैं पद्मश्री अर्जुन प्रजापति।